बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने फिर से मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी। आज हम शेमुसी के पार्ट 6 जिसका नाम है भ्रांतो बालः उसके प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले की जो वीडियो थी जिसमें हमने पाठ को पढ़ाया था कि भ्रांतो बालः में क्या कहानी है, यदि आपने उसको नहीं पढ़ा हो तो अभी आप जाइए और आई बटन पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करिएगा। आई बटन पर आपको भ्रांतो बालः की संपूर्ण वीडियो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रश्न और उत्तर की। तो बच्चों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाते रहिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं भ्रांतो बालः के प्रश्न और उत्तर को। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका यह पहला प्रश्न है कि एक पद में इसका हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है जैसे कि कह तंद्रालुः भवति, आलसी कौन था। जब आपने भ्रांतो बालः की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो बालक था वह आलसी था, तो हमें इसका उत्तर लिख देना है कि बालः। दूसरा प्रश्न है बालकः कुत्र व्रजन्तम मधुकरम अपश्यत। बालक ने कहाँ घूमते हुए एक मधुकर को उड़ते हुए देखा। मधुकर अर्थात भंवरा, कि उसने भंवरे को कहाँ पर जाते हुए उड़ते हुए देखा। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि पुष्पोद्यान। जब बालक पुष्पोद्यान के बगीचे में जा रहा था तभी उसने किसको देखा था? उसने एक उड़ते हुए मधुकर को वहां पर देखा था। तीसरा प्रश्न है कि मधु संग्रह व्यग्राह अभवन। मधु इकट्ठा करने के लिए अर्थात शहद इकट्ठा करने के लिए कौन व्यग्र थे, कौन आतुर थे? तो हमें इसका उत्तर लिख देना है कि मधुकराह। मधुकर जो थे अर्थात भंवरे और भंवरों का जो समूह था वह क्या था? मधु इकट्ठा करने के लिए व्यग्र थे। चौथा प्रश्न है देखिए चटकः कथा तृणशलाकादिकम आददाति। चटकः जो चिड़िया का बच्चा था या चिड़िया थी, उसने चटकला तृणशलाकादिकम, तृणशलाका जो तिनके, जो उसके पास में घास के तिनके थे वो उसने कहाँ दबा के, किसके द्वारा वो लेकर के जा रहा था? तो हमें इसका उत्तर लिख देना है कि चंचया। इसका उत्तर हम लिख देंगे चंचवा, अर्थात चोंच से। वह जो तृण के सलाके को लेकर के जा रहा था वो कहाँ रख कर लेके जा रहा था? तो तिनके को, सलाका को वो चोंच के द्वारा अर्थात चोंच में रख के लेकर जा रहा था। तो आपको इसका उत्तर लिखना है चंचवा। पांचवा प्रश्न है देखिए बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति। बालक ने किस प्रकार के श्वान को देखा? बालक ने कैसे कुत्ते को देखा? तो जब उस बालक ने उस कुत्ते को देखा, तो उस श्वान को देखा था, तो वह श्वान क्या कर रहा था? पलायमानम, धीरे धीरे करके वो जा रहा था। तो हमें इसका उत्तर लिख देना है कि बालकः पलायमानम श्वानम अपश्यत। तो इसका एक पद में उत्तर लिख दीजिएगा आप कि पलायमानम। अंतिम प्रश्न है इसका कि श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी या पर्यटसी। जो श्वान था वो किस प्रकार के दिवस में घूम फिर रहा था, अर्थात वो दिन कैसे थे? सर्दी के थे, गर्मी के थे, या किस प्रकार के वो दिन थे जिन दिनों में वह श्वान भटक रहा था? तो हमें इसका उत्तर लिख देना है निदाघ दिवसे, अर्थात गर्मियों के दिन में वह श्वान जो था वो अटर रहा था या भटक रहा था या घूम रहा था। तो बच्चों, ये थे एक पद के उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न में आ रहे हैं कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में और संपूर्ण वाक्य में इसका हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। बालक जो था वो किस समय खेलने जाया करता था? तो जब आपने पाठ पढ़ेंगे या पाठ देखेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि बालक जो था वो पाठशाला गमन वेलायाम, जब वो पाठशाला के जाने का समय होता था उसी समय उस बालक को खेलने कूदने का ध्यान आता था, यह वह क्रीड़ा के लिए उत्सुर आतुर रहता था। फिर है देखिए अगला, इसका उत्तर आप लिख लीजिए कि बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। बालक जो था वह पाठशाला गमन की वेला में खेलने के लिए जाता था। दूसरा प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणाः अभवन्। बालक के जो मित्र थे वो किस कारण से, आखिर ऐसा क्या कारण था कि बालक के जो मित्र थे वो किस कार्य को करने के लिए त्वरमाणा, शीघ्रता करते थे? बालक के मित्र, तो बालक के जो मित्र थे वो विद्यालय आगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। वो विद्यालय आने के लिए बार बार उत्सुक रहते थे। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों कि बालस्य मित्राणि विद्यालय
गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। बालक के जो साथी थे, उसके जो मित्र थे, वह किस लिए? तो विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते थे। तीसरा प्रश्न है, देखिए, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। मधुकर ने, उस भंवरे ने किस कारण से उस बालक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था या तिरस्कार उसका कर दिया था? क्यों? क्योंकि मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रह आसीत्। जो भंवरा था वो मधु संग्रह करने के लिए व्यग्र था, आतुर था, इसलिए अतः सह बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। इसीलिए उसने बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया था। आप पूरा प्रश्न लिख लीजिएगा, इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रह आसीत् अतः सह बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। चौथा प्रश्न है, देखिए, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्। बालक ने कैसे चटके को, चटक अर्थात चिड़िया को देखा, किस प्रकार के चिड़िया को देखा, या चिड़िया जो चिड़िया का जो मेल वर्जन होता है, चिड़ा जिसे हम कह सकते हैं, उसको देखा। तो आप उत्तर में लिख लीजिए कि बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत्। बालक ने एक तिनके में रखे हुए, जिसके तिनके में चोंच में क्या रखे थे? तृण के शलाका अर्थात लकड़ियां रखी थी, घास फूस इत्यादि रखा हुआ था, सूखा घास उसके चोंच में रखा हुआ था। इस प्रकार के उसने किसको देखा? बालक ने किसको देखा? चिड़िया के बच्चे को या चिड़ा को देखा। कैसे चिड़ा को? जिसके मुंह में तृण शलाका आदि रखी हुई थी। फिर है अगला प्रश्न, देखिए, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए चिड़िया को किस प्रकार का लोभ दिया? तो उसने किस प्रकार का लोभ दिया? देखिए, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादु भक्ष्य कबलानाम लोभम दत्तवान। उसने उसको किस प्रकार का लोभ दिया? क्या खाने का लोभ दिया उसने? तो उसने स्वादिष्ट घास खाने के लिए, कबलानाम स्वादु भक्ष्यूनि भक्ष्य कबलानी अर्थात स्वादिष्ट हरी हरी घास उसने उसको खाने के लिए उसको लोभ दिया कि यदि तुम मेरे साथ खेलते हो या तुम मेरे साथ आकर के अपना समय बिताते हो तो मैं तुम्हारे को क्या दूंगा? ये सूखी घास छोड़ के, तुम ये सूखी घास छोड़ देना, इस सूखी घास को छोड़ करके मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें स्वाद युक्त हरी हरी पत्तियां, हरे हरा चीज खाने को दूंगा। ऐसा उसने उसको लोभ लालच दिया, किंतु उसने नहीं मानी। फिर है अगला प्रश्न, देखिए, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। दुखी होकर बालक ने उस श्वान को क्या कहा? उस श्वान को क्या कहा? उस कुत्ते को क्या कहा? खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत्। खिन्न होकर के उस दुखी बालक ने क्या कहा श्वान को? उसने कहा, रे मनुष्याणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे। अरे मनुष्यों के तुम तो एक मित्र हो, तुम यहाँ पर्यटसी, कुत्र पर्यटसी निदाग दिवसे अर्थात तुम इस गर्मी के समय में कहाँ जा रहे हो? इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। आओ आकर के मेरे साथ कहाँ बैठो? यहाँ इस तरु की छाया में बैठो, जो कि शीतल शीतल ठंडी ठंडी छाया हमें प्रदान करता है। इसके बाद कहा उसने, अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एवानुरूपम पश्यामि। मैं भी क्रीड़ा के लिए अर्थात खेलने कूदने के लिए तुम जैसा ही एक अच्छा मित्र ढूंढ रहा हूँ, इसलिए आओ आकर के मेरे साथ क्रीड़ा करो, जिससे कि हमारा भी और तुम्हारा भी मनोरंजन दोनों का ही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, देखिए, एक वाक्य का कि भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। भग्न मनोरथा अर्थात ऐसा बालक जिसकी सारी की सारी जो इच्छाएं थी, मनोरथ थे, वो कैसे हो चुके थे? भग्न हो चुके थे, टूट चुके थे। तो ऐसे बालक अर्थात वह जो बालक था जिसकी सारी इच्छाएं टूट चुकी थी, उसने अंत में क्या सोचा? जब सब कुछ सब तरफ से उसने देख लिया, सब तरीके से वो हार मान चुका था, तब उसने अंत में जाकर के क्या सोचा और क्या देखा? तो उसने सोचने लगा, भग्न मनोरथ, इसका उत्तर आप लिखिएगा कि भग्न मनोरथा बालः अचिंतयत्। जो टूटे मनोरथ वाला व्यक्ति था, बालक था, उसने अंत में आकर के क्या सोचा? उसने सोचा, अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कार्ये निमग्नो अभवत् या भवति। यहाँ इस जगत में, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या प्राणी हो, हर एक अपने अपने कार्य में निमग्न है, संलग्न है। किंतु न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते। मेरी तरह यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वृथा अर्थात बेकार में समय को गवा रहा है। तो क्या करूं? अहम स्व उचित अहम अथ सोचित अहम अपि
कार्यम करोमि, इसलिए जो कार्य मेरे उचित है उसी कार्य को मैं भी करना चाहता हूँ। इस तरह से उसने बड़े अच्छे आसानी से सोच लिया और बड़े ही आसानी से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। आपको नीचे एक श्लोक दिया जाएगा, उस श्लोक का अर्थ आपको हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखना है। हम हिंदी भाषा में इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर देखिए आप, श्लोक क्या था कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य। ये वही श्लोक है जब वह स्वान से क्रीड़ा करने के लिए कहता है और स्वान उसको इस कारण को बता करके वो मना कर देता है। तो वो किस कारण को बता के कहता है कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। यह श्लोक था जो कि उस स्वान ने किससे कहा था, उसने उस बालक से कहा था जो बालक उसको क्रीड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो आप इसका हिंदी में अर्थ लिख लीजिएगा कि जो मुझे पुत्रवत प्रेम करता है। उस स्वान ने उसको उत्तर दिया कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, अर्थात जो मुझे पुत्र की तरह प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से, उस स्वामी के घर की रक्षा कार्य में मैं लगा हूँ, संलग्न हूँ, मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। क्यों? अर्थात इस श्लोक में कुत्ते के माध्यम से कर्तव्य पालन करने की भावना आपको दिखाई जाती है। इस श्लोक का आपको संपूर्ण अर्थ इतना लिखना है कि जो मुझे पुत्रवत प्रेम करता है, अर्थात मेरा स्वामी जो मुझे पुत्र की तरह प्रेम करता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में मैं संलग्न हूँ और मुझे ऐसे कार्य के लिए रक्षा से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। तो बच्चों इस श्लोक के माध्यम से हमें मिलती है कि एक स्वान कर्तव्य पालन करने की भावना हम लोगों को देता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन कितने अच्छे से करना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ता कर्तव्य का पालन करते हुए अपने स्वामी के प्रति वफादारी दिखाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने अपने कर्तव्य के प्रति इसी प्रकार से वफादारी दिखाना चाहिए और अपने अपने कार्य के प्रति संलग्न रहना चाहिए, ना कि व्यर्थ समय व्यापन करना चाहिए। हमें कभी भी व्यर्थ में समय गंवाना नहीं है, इतना हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यह था तीसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि भ्रांतो बालः इत्यस्याः कथायाः सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। तो हम इसका सारांश, जो भ्रांतो बालः कहानी हमने पढ़ी थी, कथा हमने पढ़ी थी, उसका सारांश हम हिंदी भाषा के माध्यम से लिखेंगे। तो आप इसका सारांश बड़ी सरल शब्दों में हिंदी भाषा में लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा। आप देखिए यहाँ पर बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी कि कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने की इच्छा रखता है, परंतु उस समय विद्यालय जाने की जल्दी होने के कारण कोई भी मित्र उसके साथ खेलता नहीं है। वह बगीचे में पहुंचकर वहां के प्राणियों को खेलने का उनके साथ खेलने का निश्चय करता है। सबसे पहले वह भंवरे को बुलाता है, किंतु भंवरा रस इकट्ठा करने के लिए, मधु इकट्ठा करने के लिए व्यग्र होता है, इसलिए वह उससे मना कर देता है। उसी प्रकार चिड़ियाँ भी अपना घोंसला बनाने में और कुत्ता अपने स्वामी की वफादारी में व्यस्त होता है। इसी कारण से कोई भी उसके साथ खेलने की इच्छा नहीं रखता है। सभी के सभी जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। अंत में बालक को स्वयं ही यह बात का आभास हो जाता है कि इस पृथ्वी पर, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में संलग्न है, सिवाय मेरे। मैं ही एक ऐसा प्राणी हूँ जो व्यर्थ यहाँ पर समय बिता रहा हूँ। अर्थात मुझे भी विद्यालय जाकर के पढ़ना चाहिए या मेरे उचित जो भी कार्य है वो मुझे करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे को बहुत ही अच्छे से बात समझ में आ जाती है और वह जाकर के विद्यालय चला जाता है, पाठशाला जाकर के पढ़ाई करने लगता है। इसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको एक वाक्य में एक बोल्ड लाइन में कुछ शब्द दिए हैं, उनको हटा करके हमें प्रश्नवाचक शब्दों का निर्माण करना है या प्रश्न वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है। पहला है स्वादुनी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामि। तो स्वादुनी के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, जो कि हम लिख देंगे कीदृशानी, कि कीदृशानी किस तरह के स्वादिष्ट फल वह मैं तुम्हें दूंगा। तो स्वादुनी स्वाद युक्त, तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि कीदृशानी। इसके बाद में है दूसरा चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चिड़िया का जो बच्चा था, ये चिड़िया का जो मेल वर्जन था, चिड़ा,
वह किस कार्य में व्यग्र था। तो इसमें उत्तर में लिखा है कि स्वकर्मणि, लेकिन हम जब इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हम स्वकर्मणि के स्थान पर लिख देंगे कस्मिन, कि चटकः कस्मिन कार्ये निमग्नः व्यग्रः आसीत्, किस कार्य में वो लगा हुआ था। तीसरा प्रश्न है, देखो, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति। कुक्कुर जो होते हैं, श्वान जो होते हैं, वो मनुष्यों के मित्र होते हैं। तो हमें इसका उत्तर लिख देना है मनुष्याणाम के स्थान पर हम लिख देंगे केशाम, कि कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति। कुक्कुर जो है वो किसका मित्र होता है। चौथा है, सह महतीम वैदुषीम लब्धवान, वह बहुत ही विद्वत्ता को प्राप्त हुआ। तो सह कीदृशी, तो महती के स्थान पर हम लिख देंगे कीदृशी, वह किस तरह की विद्वत्ता को प्राप्त हुआ। तो वह एक महान विद्वत्ता को प्राप्त हुआ। इसके बाद में है अंतिम है, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् के स्थान पर हम लिख देंगे कि कस्मात्, किससे मुझे निमग्ने या हटना नहीं चाहिए, किससे मुझे हटना नहीं चाहिए। तो हम लिख देंगे उसके उत्तर में कि कस्मात्, उत्तर बन जाएगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् इत्यस्य स्थाने अस्माभिः कस्मात् इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः इति। पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि समाप्तः। षष्ठमः प्रश्नः अस्ति यत् एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पञ्चवाक्यानि रचयत्। नमः इति शब्दस्य योगे विभक्ति भवति चतुर्थी। एते अस्मिन् प्रश्ने एकम् उदाहरणं दत्तवान् यत् एतेभ्यः नमः, एतेभ्यः इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। चतुर्थी विभक्ति कथं, यदि नमः इति शब्दस्य योगे विभक्ति चतुर्थी भवति। एतादृशः एव अस्माभिः पंचवाक्यानां निर्माणं करोमः। तो देखिए, पहला है, जैसे हम लिख देंगे कि गुरवे नमः। दूसरा हम जैसे लिख देंगे शिवाय नमः। हमें नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर लिख देंगे हम जैसे गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः और अध्यापकाय नमः। इस प्रकार से हम नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना था, जो हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी आते हैं, जो कि शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य के नाम से आते हैं। जैसे नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। आपको अशुद्ध शब्द में द्वितीय विभक्ति दे दी जाएगी, उसी का हमें शुद्ध वाक्य रूपांतरित करना है, जिसको हम चतुर्थी विभक्ति का रूप धारण करके करवा सकते हैं। जैसे गुरवे नमः, अध्यापकाय नमः, शिष्याय नमः और गणेशाय नमः, बालकाय नमः, शिवाय नमः, इस तरह से। ये थे प्रश्न नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपको जोड़ियां दी है, लेकिन यह जो जोड़ियां हैं वो हर पाठ की जोड़ियों से कुछ पृथक है। प्रत्येक, जब हमने दूसरे जो पाठ पढ़े थे उन पाठ की जोड़ियों से यह थोड़ी सी भिन्न होती है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि का स्तंभे समस्त पदानि खा स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। आपको का और खा करके 2 कॉलम दिए गए हैं। तो का वाले जो कॉलम है उसमें आपको समस्त पद दिया गया है, और दूसरे वाले जो खा वाला जो कॉलम है उसमें आपको विग्रह पद दिया है। तो हमें सत्य सत्य स्थान पर जहां जहां समस्त पद का विग्रह है उसको उसी के सामने जोड़ियां मिलाते हुए हमें लिखना है। जैसे का स्तंभ में पहला लिखा है दृष्टिपथम, अर्थात इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टे पंथाः, तीसरा वाला। दूसरा है पुस्तक दासाः, अर्थात पुस्तक के दास। तो हम इसका लिख देंगे पुस्तकस्य दासाः या पुस्तकानां दासाः, इसका हम विग्रह कर देंगे पुस्तकानां दासाः। 4 हैं इसमें उत्तर। इसके बाद में है, देखिए, तीसरा विद्या व्यसनी। इसका उत्तर हम लिख देंगे विद्यायाः व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी, ये इसका विग्रह हो जाएगा। और अंतिम है पुष्पोद्यानम। पुष्पोद्यानम का विग्रह हो जाएगा पुष्पाणाम उद्यानम। तो यह थे समस्त पद और उनके विग्रह वाली उचित जोड़ियां। इसके बाद में देखिए, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषणम पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अब आपको इस पाठ में 3 चीजें लिखनी है। एक तो आपको जो पद दिया हुआ है वही लिखना है, दूसरे में विशेषण और तीसरे में विशेष्य लिखना है। इस तरह से आपको 3 कॉलम यहाँ पर बनाने हैं। तो बच्चों, मैं विशेषण और विशेष्य के विषय में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। देखिए,
विशेषण आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा, संस्कृत में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसकी सीधी सी और एक सरल सी परिभाषा आपको बतला देता हूं कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण वह होता है जो किसी की विशेषता बतलाता हो, वो विशेषण कहलाता है। जो किसी की, फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि जो किसी की विशेषता बतलाता हो वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बतलाता हो वह विशेष्य कहलाता है। जैसे एक बात की बोलता हूं मैं, संस्कृत का या हिंदी का कोई सभी, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यह सी एक वाक्य है, यहाँ विशेषण भी है और विशेष्य भी है। राम क्या है? विशेष्य है, क्योंकि राम की विशेषता क्या बतला रहा है? अच्छा शब्द उसकी विशेषता बतला रहा है। तो अच्छा क्या हुआ? विशेषण हुआ, और राम क्या हुआ? विशेष्य हुआ। सचिन एक अच्छा क्रिकेटर है, सचिन एक अच्छा क्रिकेटर है। क्रिकेटर क्या हुआ? उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हुआ। तो क्रिकेटर जो शब्द है यहाँ पर वह क्या हुआ? वह हुआ विशेषण, और सचिन जो शब्द है वह हुआ विशेष्य। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। नहीं भी यदि समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा अच्छे से इसको। तो आप इसको देखिए, इसके पहला शब्द दिया है इन्होंने खिन्नः बालः। अब इसमें दो शब्द दिए हुए, एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। तो हमें विशेषण और विशेष्य दोनों को अलग अलग करके अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। जैसे खिन्नः और बालः, बालः खिन्नः अस्ति। तो बालक क्या था? वह विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता शब्द क्या बतला रहा है? उसका विशेषण क्या है? खिन्न है, अर्थात बालक खिन्न है। तो खिन्न शब्द जो है वह विशेषण हो गया, और बालः शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। पलायमानम श्वानम, श्वान शब्द जो है वह विशेष्य हो गया, और पलायमानम शब्द क्या हुआ? विशेषण हो गया, क्योंकि पलायमान वह श्वान कैसा था? पलायमान था। तो पलायमान कौन होता है? श्वान होता है। तो यह उसकी विशेषता बतला दी उसने कि पलायमानम श्वानम भवति। तीसरा है प्रीतः बालकः। प्रीतः शब्दः जिसका अर्थ होता है प्रिय है, या अधिक सुंदर है, या इस तरह से हम उसको प्रिय बोल सकते हैं। तो बालक कैसा है? प्रिय है। तो प्रिय क्या हुई? उसकी विशेषता हुई, और बालकः जो शब्द है वह विशेष्य हुआ। स्वादुनी भक्ष्य कबलानी। तो भक्ष्य कबलानी कैसे लगते हैं? स्वादुनी, मीठे मीठे, अच्छे अच्छे लगेंगे। तो स्वादुनी शब्द जो है वह उसकी विशेषता है, और भक्ष्य कबलानी जो है उसका विशेष्य है। और अंतिम है त्वर्माणाः वयस्याः। वयस्याः अर्थात बालक या मित्र कैसे थे? वो त्वर्माण थे। कई शीघ्रतर भी होते हैं, कई शून्यतर भी होते हैं, कई शनि वाले भी होते हैं। तो त्वर्माण अर्थात वह व्याकुल थे, व्यग्र थे। इसीलिए जो त्वर्माण शब्द है वह क्या हो गया? विशेषण हो गया, और वयस्याः जो शब्द है वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो बच्चों, ये आपके जो प्रश्न उत्तर थे पार्ट 6 के, जिसका नाम था भ्रांतो बालः, उसके ये समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम बहुत सारी और वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। इसमें यदि आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके आप बतला दीजिएगा, जिससे हम आपकी प्रत्येक समस्या को बहुत ही आसानी से सुलझा सकेंगे। तो आप इसी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों तक इसको फैलाते रहिए, जिससे कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह आपके साथियों तक भी पहुँचे। और इसी तरह से देखते रहिए नई नई वीडियो हम आपके सामने। अब हम इसका दूसरा भाग, संस्कृत की जो पुस्तक है 9th की शेमुसी, उसका जो दूसरा भाग था, एक और था जिसका नाम था व्याकरण विधि। अब हम धीरे धीरे करके व्याकरण विधि के भी प्रश्नोत्तर को आपके सामने लेकर के आने लगेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी चैनल जितेंद्र शर्मा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारी इस चैनल को। धन्यवाद।